पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने 50 सालों का इतिहास बदल दिया। चीन और पाकिस्तान की साठगांठ ढाका में बुन रही है कौन सा ताना बाना। पाकिस्तानी जहाज के चिटगांव पहुंचने से कैसे बदल रहा है भारत के पूर्वी सरहद पर खेल। पाकिस्तान की फौज बांग्लादेश की जमीन पर अपनी पुरानी जड़ों में किस तरह डाल रही है पानी। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की नाक के नीचे कैसे तेज हुआ है पाकिस्तानी खेल। लगाते हैं दूरबीन और देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बांग्लादेश में सत्ता बदल और प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश बदर होने के बाद 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश में अभी तक न तो सत्ता के उठापटक का दौर थमा है और न ही अस्थिरता के बादल छटे हैं, और न ही बांग्लादेश में हुए इस बदलाव के बाद भारत की चिंताएं कम हुई हैं, बल्कि छात्र आंदोलन से पैदा हुए सत्ता बदल के खेल ने बांग्लादेश में ऐसे बदलावों का दरवाजा खोल दिया है जो बीते 50 साल से ज्यादा के वक्त के दौरान नहीं हुए। ऐसा ही एक बदलाव था पाकिस्तान से बांग्लादेश के बीच सीधे जहाज की आवाजाही। रिश्तों के इतिहास को पलटते हुए कुछ दिनों पहले पाकिस्तान से एक मालवाहक जहाज ने बांग्लादेश के चिटगांव में अपना लंगर डाला। यह जहाज कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल और कुछ और सामान लेकर पहुंचा था। जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि आखिर कपड़ा उद्योग या कुछ और जरूरी साजो सामान के साथ एक पाकिस्तानी जहाज का बांग्लादेश पहुंचना ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि पाकिस्तान से बीते 53 साल में कोई भी जहाज सीधे बांग्लादेश नहीं पहुंचा। सरकार चाहे शेख हसीना के आवामी लीग की रही हो या खालिदा जिया के बीएनपी की, निजाम किसी का भी रहा हो, पाकिस्तान को सीधे अपने माल बांग्लादेश के बाजार में भेजने की इजाजत नहीं मिली। इसकी वजह भी वाजिब थी, क्योंकि बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान था और बेहद खूनी संघर्ष और कड़वे अनुभवों के बाद एक अलग देश के तौर पर वह वजूद में आया था। लेकिन तमाम इतिहास को ताक पर रखते हुए मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभालने के महज 3 महीने के भीतर पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दिए। यानी 1971 में 9 महीनों तक चले मुक्ति संग्राम और आजादी की लड़ाई में करीब 30 लाख लोगों के मौत को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान के साथ मोहम्मद यूनुस रिश्ते सुधारने में जुट गए। केवल पाकिस्तान ही नहीं, यूनुस सरकार ने उसके साथ साथ चीन के लिए भी कई रियायतों के सिरे खोल दिए हैं। यही वजह है कि चिटगांव के बंदरगाह पर जो जहाज कुछ रोज पहले पहुंचा वो चीनी कंपनी का था। पनामा के झंडे वाला एमवी युआन जियांग फाजहान, जिसे चीन की कंपनी अनहुआई गुआहाई सानलोंग शिपिंग संचालित करती है, वो चिटगांव पहुंचा था। दूरबीन को मिली जानकारी के मुताबिक चीनी कंपनी का यह जहाज कराची से सामान लेकर चला था और 11 नवंबर को बांग्लादेश की चिटगांव बंदरगाह पहुंचा। साथ ही चिटगांव बंदरगाह पर पहुंचे इस जहाज से 370 कंटेनर उतारे गए, जिनमें से 297 पाकिस्तान से आए थे और बाकी दुबई से। इनमें 100 से ज्यादा कंटेनरों में सोडा ऐश था, 46 कंटेनर में डोलोमाइट, 35 कंटेनर में लाइमस्टोन और 42 कंटेनर में पाकिस्तान का प्याज बांग्लादेश पहुंचाया गया। सामान उतारने के एक दिन बाद ही यह जहाज महज 24 घंटे के भीतर दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया और मलेशिया के लिए रवाना हो गया। चिटगांव बांग्लादेश का एक अहम शहर भी है और बड़ा बंदरगाह भी। साथ ही यह वही इलाका है जहां बीते दिनों एक किराना दुकानदार ने जब अपनी फेसबुक पोस्ट में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन को एक आतंकवादी समूह बताया था, तो पड़ोस में रहने वाले हिंदू समुदाय ने अपनी नाराजगी जताई थी। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि इसके बाद हुई झड़पों में कई लोग घायल हुए थे। बांग्लादेश के अलग मुल्क बनने के बाद पहली बार कोई जहाज कराची से सामान लेकर रास्ते में बिना कहीं रुके बांग्लादेश के बंदरगाह पहुंचा। इससे पहले पाकिस्तान से सामान जहाज के जरिए बांग्लादेश आता तो था, मगर पहले सिंगापुर या फिर श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर रुकते हुए पाकिस्तान के जहाज से सामान उतारा जाता था और फिर दूसरे जहाज में डालकर बांग्लादेश पहुंचाया जाता था। लेकिन मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बेहद कम समय में सब कुछ बदलना चाहती है। इसी के संकेत हैं कि 3 महीने में भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों में खटास न केवल बढ़ी है, बल्कि इसे ठीक करने के उपाय भी फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं। यानी यूनुस सरकार भारत के साथ रिश्तों को सुधारने के बजाय उनमें आई खटास में अपने लिए मिठास ढूंढ रही है। वहीं पाकिस्तान को तो मनचाही मुराद मिल गई है। तभी तो बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद मारूफ न केवल पाकिस्तान से जहाज की बांग्लादेश में आमद से बेहद उत्साहित हैं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच लोगों की आवाजाही और कारोबार बढ़ाने के लिए इन दिनों खूब बैठकें कर रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने नई वीजा नीति का भी ऐलान किया है, जिसमें सहूलियतें गिनाई जा रही हैं।
खुद सैयद मारूफ जो हैं इसकी सहूलियतें गिनाते नहीं थक रहे हैं कि आखिर कैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत सारी सांस्कृतिक समानताएं हैं। मारूफ एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि पुराने ढाका में भाषा को छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि आप कराची या रावलपिंडी में घूम रहे हैं। खैर, भाषा और सांस्कृतिक पहचान की ही तो लड़ाई थी कि पूर्वी पाकिस्तान ने मुक्ति का संग्राम लड़ा और वो बांग्लादेश बना। बांग्लादेश में पाकिस्तान की बढ़ती दिलचस्पी, खुलते रास्ते और मजबूत होती पैठ भारत के लिए चिंता के कारण बढ़ा सकती है। चिंता पाकिस्तानी हुक्मरानों की नीयत और फितरत के साथ साथ इस बात की भी है कि बांग्लादेश में कई कट्टरपंथी गुट भारत विरोध के नाम पर पाकिस्तान के आतंकी गुटों को एक नई फैक्ट्री मुहैया करा सकते हैं। साथ ही भारत के पूर्वोत्तर सूबों के उग्रवादी गुटों को एक बार फिर बांग्लादेश में अपनी गतिविधियां चलाने के लिए जमीन मिल सकती है। साथ ही इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सामान के साथ साथ कंटेनर में कब हथियार और आतंकी बांग्लादेश के बंदरगाहों पर उतरने लग जाए। बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ की सक्रियता भारत की पेशानी पर चिंता की लकीरें हमेशा बढ़ाती रही है। भारत की चिंताएं बेवजह भी नहीं है, क्योंकि अप्रैल 2004 में बांग्लादेश की एजेंसियों ने चिटगांव में अवैध हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा जब्त किया था। बाद में यह भी खुलासा हुआ था कि करीब 10 ट्रक भर के ये हथियार दरअसल भारत में उल्फा समेत कई अन्य उग्रवादी संगठनों के लिए चीन के जहाज के जरिए थाईलैंड के रास्ते पहुंचे थे। बांग्लादेश के साथ लगी 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा और भारत के पूर्वी सूबों में पड़ोसी मुल्क से घुसपैठ का इतिहास इस चिंता को और पेचीदा बनाता है। बीते कुछ दिनों में हुई मुलाकातों का सिलसिला यह बताता है कि पाकिस्तान अब कम से कम वक्त में बांग्लादेश की जमीन पर अपनी पुरानी जड़ों को सींचना चाहता है और साथ ही नई पाइपलाइन भी डालना चाहता है। सितंबर में बांग्लादेश के अंतरिम शासक मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी। वहीं इस मुलाकात के तत्काल बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान के सामान पर आयात में प्रतिबंधों को रियायत दे दी। यूनुस ने पाकिस्तान से बांग्लादेश में आयात होने वाले सभी सामान की जो अनिवार्य भौतिक जांच की शर्त थी उसे खत्म कर दिया। यानी अब पाकिस्तान से जो सामान बांग्लादेश आएगा उसकी न तो सख्ती से चेकिंग होगी, न ही उस पर ज्यादा पाबंदियां होंगी। इतना ही नहीं, अक्टूबर में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने 1971 के मुक्ति संग्राम और बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की याद में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अवकाश के कार्यक्रम रद्द कर दिए। वहीं नवंबर के महीने में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के छात्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया। पाकिस्तान भी बांग्लादेश के व्यापारियों और पर्यटकों समेत कई अन्य श्रेणियों में अब मुफ्त वीजा देने का ऐलान कर चुका है। महज कुछ समय पहले तक पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश की जमीन एक टेढ़ा आंगन था। साल 2022 में तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चीन में बने पाकिस्तानी युद्धपोत PNS तैमूर को चिटगांव के बंदरगाह पर डॉक करने की इजाजत से इनकार कर दिया था। वहीं 2015 में शेख हसीना सरकार ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हुए नरसंहार और अत्याचार को मानने से पाकिस्तान के इनकार करने के बाद पाकिस्तानी छात्रों पर पाबंदियां लगा दी थी। हसीना सरकार के राज में तो 1971 के युद्ध अपराधियों की जांच और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए 2010 में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी और इस ट्रिब्यूनल ने कई लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा भी सुनाई थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस अब इस सब को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, पलट देना चाहते हैं। अब उनको पाकिस्तान में बांग्लादेश का पक्का दोस्त नजर आने लगा है। यह बात और है कि फिलहाल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से तो बेहतर है। ऐसे में पाकिस्तान ऐसा बांग्लादेश को क्या दे सकता है जो ढाका के लिए फायदे का सौदा हो, यह साबित करना या कहना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि 84 बरस के मोहम्मद यूनुस और उनके साथी सलाहकारों की अंतरिम सरकार ढाका में चुनाव के जरिए किसी नई सरकार के आने से पहले ताबड़तोड़ बड़े बदलाव कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।